चुनाव लड़ने के लिए चेहरे का नहीं होता महत्व का पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंघवी ने दादाबड़ी के कार्यक्रम में की शिरकत। कई वरिष्ठ पत्रकार भी हुए शामिल। दादाबड़ी अजमेर में आज स्वर्गीय रतनलाल लोढ़ा की 13वीं पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूरे परिवार ने शामिल होकर पूजा अर्चना करी। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंघवी, वरिष्ठ पत्रकार जगदीश कातिल ने भी शिरकत की। पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंघवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव में चेहरे का कोई महत्व नहीं होता, कार्यकर्ताओं की लगन, पार्टी का जोश और जनता के सहयोग से ही सरकार बनती है। बात रही कांग्रेस की तो अच्छा काम करेगी तो शाबाशी देंगे, काम बिगाड़ा तो कान खिंचवा देंगे। सिंघवी ने यह भी कहा कि अगर गहलोत पायलट कोई राय या सहयोग मांगते हैं तो पूरी तरह अपना सहयोग दूंगा। हालांकि सिंघवी ने अभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। सिंघवी कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। दो मुख्यमंत्री आए हैं तो किसी से वो दोनों मिलकर काम करें तो बहुत अच्छा है। राजस्थान में कांग्रेस का कल्याण होगा और मेरा ख्याल है दोनों समझदार हैं, अपनी अपनी सीमाएं हैसियत जानते हैं कि मिलकर ही काम करेंगे। सर, दोनों में मनमुटाव भी चल रहे हैं और किसी से तालमेल बैठ पाएंगे? भैया वहाँ ऊपर आला कमान में जिस व्यक्ति ने ये फैसले करवाए वो ये सब झगड़े मिटा देगा। ये जब भी डिफरेंस होगा सीधे दिल्ली अहमद पटेल के पास जाएंगे और आप जानते हैं अहमद पटेल मास्टर स्ट्रोक है, वो एक कर देगा, झगड़ा मिटा देगा, दोस्ती करा देगा, किसी को सबक दे देगा, किसी को शिक्षा दे देगा, तो चलता रहेगा ये काम। और संसदीय चुनाव में अगर ये दोनों मिलकर 18 या 20 से कम सीट लाते हैं तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। इतनी सीट तो लानी चाहिए। सर, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो उसमें क्या कौन सा चेहरा आप अजमेर विधानसभा के लिए आप? मैं पहले भी कहता रहा हूँ, चेहरा महत्व तो नहीं रखता है। मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूँ, चेहरा महत्व नहीं रखता है, कार्यकर्ता महत्व रखता है। क्या मतलब? जो चेहरा एक बार चुनाव में जीतता है, 98 में 156 लाता है, वही चेहरा 2003 में 56 लाता है तो चेहरा कहाँ है? वो जो चेहरा 2003 में 56 लाता है, 100 सरकार में आता है, वसुंधरा का चेहरा वो गायब हो जाता है। 2008 में एक सरकार बनती है, 2013 में वही रहता, गायब हो जाता है। चेहरे बदलते रहते हैं। कार्यकर्ता पार्टी की प्रतिष्ठा, पार्टी के सिद्धांत, पार्टी की नियति और पार्टी की इज्जत और पार्टी में जनता का विश्वास, उससे हार जीत तय होती है। इसलिए मैं चेहरे को महत्व नहीं देता। अब आपकी क्या रणनीति रहेगी सत्ता में बदलाव के बाद? जैसे आप निर्दलीय मंच बनाया आपने, अब कुछ और सोच रहे हैं आप? हमारा तो वही रास्ता है, गलती करेंगे तो काम पकड़ाएंगे, अच्छा करेंगे तो थपकी ठोक देंगे। अभी हम कांग्रेस के मेंबर नहीं हैं। नहीं, हाँ, अभी ना हमने ज्वाइन की है। जी हाँ। हमने हमारा एक काम पूरा किया कि वसुंधरा के भ्रष्ट सरकार के खंभों को उखाड़ कर फेंकना। हमारे कांग्रेस में एक ही चीज़ कॉमन थी, वो भी सरकार हटाना चाहता था, हम भी सरकार हटाना चाहते थे। बता रहे हैं कि भ्रष्ट सरकार है, वसुंधरा की थी पहले, तो उसके खिलाफ कोई जांच वगैरह कुछ अगर? ये अशोक गहलोत का ड्यूटी है, हमारा नहीं है। तो हम तो कहेंगे नहीं, हम संकेत क्यों करेंगे? हाँ, हम तो पब्लिक मंच पर डिमांड करेंगे। हमारा मंच है जनता। आपकी सत्ता में भागीदारी रही, जिताने भागीदारी की बात कर ली, वन साइडेड। अहमद पटेल साहब से आपने हाथ मिला लिया कि भाई ठीक है, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि भाई वो कांग्रेस पूरी फुल फ्लैश आ गई, नहीं आती तो आपसे मदद लेनी पड़ती उनको। इस बात को छोड़ो आप। जी, हमने एक पर्पज के लिए उनसे दोस्ती की। ये सरकार को जाना चाहिए, गलत लोगों को जाना चाहिए। वसुंधरा अत्यंत अहंकारी हो गई थी, राजशाही प्रसादिका की तरह काम करती थी। उसकी टीम में थे ही नहीं। मैंने कहा था तभी नारा दिया था। संजय दो सिंधी एक मुसलमान था, ऊपर कम था, तभी नारा दिया था। नहीं चला, राजस्थान जाना पड़ा उसको। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कांग्रेस के हर काम के बारे में यस मैन बनेंगे। अच्छा करेंगे, थपकी ठोक देंगे। क्या गलती होगी मेरा काम ही यही है। और मैं अनकंडीशनल गया हूँ अहमद भाई के साथ। मुझे पूछा था आप क्या चाहते हो? मैं तो चाहता हूँ जनता की इच्छा पूरी हो, आप राज में आए, अच्छी सरकार दें। अशोक गहलोत भी मेरा जूनियर रहा हुआ है, जी हाँ, और सचिन भी जूनियर रहा हुआ है। दोनों छोटे भाई की तरह हैं। हमारी राय मानेंगे तो हम राय दे देंगे, और बिना माने राय देने की मेरी आदत नहीं है। देखिए, अजमेर से आपका पुराना लगाव है। मेरी ससुराल है साहब। हाँ, बिल्कुल ससुराल है आपका। यहाँ पानी को लेकर बड़ा संकट है, तो आपका ससुराल में पानी का संकट तो दूर होना चाहिए। मैं तो मुझे आप जो आदेश दोगे मैं मांग करूँगा।
जितनी मेरी ताकत है वो लगाऊंगा। और अहमद भाई इतना बढ़िया आदमी है जी हाँ। कि हमारी सही बात को मानेगा, निश्चित रूप से मानेगा। यहाँ की सरकार मानेगी। गहलोत भी संवेदनशील कहते हैं, वो भी मानेंगे। सचिन को भी समझाएंगे, वो भी मानेगा। सब मिलकर आगे समस्या का समाधान हो जाएगा। ये भी उम्मीद की जा रही है कि आपको एक बढ़िया सा लाभ का पद दिया जाएगा सत्ता में भागीदारी की पूरी सुनिश्चितता करने के लिए, ताकि आप सचिन को और अशोक गहलोत को बता सकें कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। नहीं, ये कोई जरूरी। देखो सर, एक बात सुनो, मैं ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी था। जी हाँ। मध्य प्रदेश का प्रभारी था। जी हाँ। कमलनाथ, दिग्विजय सब मेरे अधीनस्थ काम कर चुके हैं, तो मैं यहाँ कोई सरकारी पद ले नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है। और उन्होंने अगर दिया तो दिल्ली में काम दे दो ना। आप मना कर देंगे? अमित शाह नरेंद्र मोदी को मंच पर जवाब देने का काम देंगे तो मिलेगा, उसमें मेरा आत्मसंतोष है। नरेंद्र मोदी क्या क्या काम गलत कर रहे हैं? अभी मुझे पहले ये सूची बनाने भी क्या क्या अच्छा किया है पहले ये तो सूची बनाने दो। तो क्या अच्छा क्या किया है? कुछ नहीं किया है। जनता को झांसे ठोके हैं, लफ मारे हैं, झूठ बोले हैं, विश्वासघात किया है, कोई अच्छा काम नहीं किया। व्यापार को चौपट कर दिया, धंधे को चौपट कर दिया, उद्योगों को चौपट कर दिया। पहली बार देश का व्यवसायी आत्महत्या करने पर उतर गया, शर्म की बात है। ठीक सर, तो बहुत और कोई आदेश? सर, किसानों का जो ऋण जो क्या वो माफ होगा या बेरोजगारों को भत्ते दिए जाएंगे? जो घोषणा की तो है, मेरे को कांग्रेस जो ने 10 दिन लगता है इसका मैं सॉल्यूशन दे सकता हूँ। माफ तो करना पड़ेगा। अब माफ एक साथ करेंगे, इंस्टॉलमेंट में करें, इनकी अकल पर निर्भर है। एक साथ इतना पैसा दे के माफ करेंगे, मैं इनको बधाई दूंगा। सर, बेरोजगारों को जो भत्ता देने की जो बात कर रहे थे, क्या वो दे पाएंगे? तो कोई खास बात, 170 करोड़ तो चाहिए साल का। हाँ, 17,000 करोड़ है तो मुश्किल ही मामला। सर, बीकानेर साहब रिफाइनरी, एक बात बताओ, अगर इतने बड़े 15 लाख के झांसे को मोदी जुमला कह सकता है तो कांग्रेस भी कोई बचाव का तरीका निकाल लेगी। सर, बीकानेर में जो रिफाइनरी की जो बात कर रहे थे गहलोत जी, इसमें क्या रहेगा? क्या बीकानेर में या बालोतरा में? सर, बड़ा बन रही है, आएगी, बनेगी, हजारों लोग काम करेंगे, बहुत पैसा आएगा वहाँ पे। पश्चिमी राजस्थान का कायाकल्प हो जाएगा, वो आएगी जरूर। अब इसको रोकने का कोई रास्ता बचा नहीं है। उद्घाटन हो चुका है, बाउंड्री वाल बन चुकी है, काम चालू है। सर, अजमेर में जो स्मार्ट सिटी का कोडिंग जो चल रहा था, क्या वो उसमें प्रगति आएगी किसमें? स्मार्ट सिटी को लेकर के? तो अब एक बात बताओ मेरे को, आप, सरकार से स्मार्ट सिटी नहीं बनती है। स्मार्ट सिटी तो जनता से बनती है। जो सारी जनता स्मार्ट सिटी का आयाम एक्सेप्ट कर लेगी तो सिटी स्मार्ट सिटी बन जाएगी। कोई 4 बंगले बनाने से, 2 अस्पताल खोलने से, 4 सड़कें बनाने से सिटी स्मार्ट नहीं बनती है। किसी ने भी बिना स्मार्ट सिटी कंसेप्ट के दुबई क्रिएट कर दिया। आप जाकर के चाइना में देखिए ना, आप सेंजोंग क्रिएट कर दिया। तो ये तो जनता को ही स्मार्ट सिटी बनानी पड़ेगी। सरकारों को तो इसका कुछ % यश मिलेगा। इसके अलावा सरकारों के हाथ में स्मार्ट सिटी की बात झूठ है। न वो बना सकते हैं, न वो बनाते हैं। आम जनता पूरी तरह से जो विकास में भागीदारी करती है तो स्मार्ट सिटी बनता है। जब वसुंधरा जी अजमेर पधारी थी अपने प्रचार के दौरान, तब उन्होंने ये चीज़ कही थी कि 65,000 करोड़ रुपए अजमेर में लग चुके हैं स्मार्ट सिटी बनाने में, जबकि यहाँ सड़कों पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, एक बार राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 10 पैसे पहुँचते हैं। आप अंदाज लगा लो, 65,000 लगाया तो जनता तक 6,500 ही पहुँचे होंगे। अब वसुंधरा कितना सच बोलती है, कितना झूठ बोलती है। जी, आज ये अजमेर के दादावाड़ी में कार्यक्रम रखा गया है। स्वर्गीय रतन चंद जी लोढ़ा जी हमारे दादाजी हैं, उनके 13वीं पुण्यतिथि उसके उसमें, और जयपुर से हम सब लोग आए हैं बस करके, और सभी जो हमारे परिवार के सदस्य थे वो सभी लोग यहाँ पर आए और एक पूजा अर्चना करी, ताकि हमारे परिवार की दादी जी की बड़ी इच्छा थी कि एक बार एक पूरा परिवार साथ में आए और दर्शन करे, अच्छे से पूजा करे। और आज कहीं ना कहीं ये लाभ दादी को और हम पूरे परिवार वालों को प्राप्त हुआ है कि हमने आज दादा गुरुदेव के चरणों में पूरे शीश के साथ हमने अपना शीश रखा है कि आज हम पूरे मन के तन से सबसे दादा गुरुदेव के दर्शन करने आए हैं। और दादा गुरुदेव का बहुत पूरा एक रहा हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर,
ये अजमेर की दादाबाड़ी है, क्योंकि हम खुद अजमेर से बिलोंग करते हैं, लेकिन अजमेर ऐसी जगह जो छूटती नहीं कभी भी। और दादाबाड़ी है वो कभी नहीं छूटते। हम कभी भी चाहे ब्यावर जाए, कहीं भी जाए, हम हमारे परिवार के सभी सदस्य अजमेर आते हैं, दादाबाड़ी में रोक लगाते हैं। और यही आज किया है। और चारों दादाओं में प्रथम दादाबाड़ी है ये हमारी। मालपुरा हो, महरौली वाली हो या फिर दूसरी दादाबाड़ी हो, सब में प्रथम दादाबाड़ी ये अजमेर दादाबाड़ी। और यहाँ का हमेशा एक आशीर्वाद रहता है दादा गुरुदेव का, तो बस आज दादा गुरुदेव की शरण में है। यहाँ पे और चैनल से भी आए वहाँ पे? बिल्कुल, हमारा खुद के चैनल एवन टीवी है, अनिल लोढ़ा जी और प्रदीप लोढ़ा जी, इसके अलावा जगदीशन कातिल साहब द फर्स्ट इंडिया, इसके अलावा केशवानी जी साहब, सभी आए यहाँ, सभी यहाँ पधारे, चंद्राजी सिंघवी साहब, सभी लोग यहाँ पधारे और उन्होंने यहाँ पे हमारे इस पूजा में सबने दर्शन के लाभ लिया। वैभव लोढ़ा।